एलआईसी को लगा 46 करोड़ का तगड़ा झटका, खतरे में एलआईसी का भारी निवेश। शेयर बाजार की मंदी ने जुलाई माह में न सिर्फ आम निवेशकों को हिला दिया बल्कि भारतीय जीवन बीमा निगम को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। लगभग 46 करोड़ तक का नुकसान एलआईसी के इक्विटी पोर्टफोलियो में दर्ज किया गया, एक चेतावनी जो बड़ी संस्थागत निवेश रणनीतियों पर सवाल खड़ा करती है। झारखंड के देवघर में कांवड़ियों की बस ट्रक से टकराई, 18 की मौत, जल चढ़ाने आए थे श्रद्धालु। झारखंड के देवघर जिले में मंगलवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां बस और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 18 कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य किया। यह हादसा गोड्डा देवघर मुख्य मार्ग पर मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया मोड़ के पास हुआ। हरियाणा में कांवड़ियों से झगड़े के बाद सीआरपीएफ जवान की हत्या, 4 दिन पहले बना था पिता। हरियाणा के सोनीपत में 3 कांवड़ियों के साथ पिछले दिनों एक सीआरपीएफ जवान का झगड़ा हुआ था। झगड़े के कुछ दिन बाद सीआरपीएफ जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस को गांव के ही 3 कांवड़ियों निशांत, आनंद और अजय पर हत्या के शामिल होने का शक है। सीआरपीएफ जवान कृष्ण कुमार इस समय छत्तीसगढ़ में तैनात था और 1 महीने की छुट्टी लेकर घर आया था। बुलेट प्रूफ जैकेट को भेदने की ताकत, आतंकियों के पास मिला अमेरिकी M4 कार्बाइन, दे रहा बड़ा संकेत। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। तीनों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इस कार्रवाई के बाद घटनास्थल से भारी मात्रा में घातक हथियार भी बरामद किए गए, जो इस बात का संकेत है कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। 11 दिन पहले ही सेना के रडार में आ गए थे आतंकी मूसा और उसके साथी। T-82 ने बुलाए यमराज। भारतीय सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के बाहरी इलाकों में हरवान के पास लीडवास के जंगली इलाके में एक मुठभेड़ के दौरान पहलगाम हमले के हमलावर सुलेमानी समेत 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया। इस एनकाउंटर को ऑपरेशन महादेव का नाम दिया गया, जो कि आतंकवादी गतिविधियों की खुफिया और तकनीकी निगरानी के बाद शुरू किया गया। बताया गया है कि 18 जुलाई को खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर के डाची नेशनल पार्क के पास एक इलाके में संदिग्ध कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट किया है। स्टेट हाईवे में तब्दील होगी बिहार की सड़क, 3 जिलों के लोगों को होगा विशेष लाभ। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में आवागमन को सुगम बनाने के लिए बलुआ जोकीहाट सड़क को पथ निर्माण विभाग ने स्टेट हाईवे में तब्दील करने की मंजूरी दे दी है। यह सड़क अब 2 लेन इंटरमीडिएट लेन के रूप में विकसित होगी, जिसकी चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। सोनभद्र रिहंद बांध के फाटक खुले, बिहार तक अलर्ट जारी, ओबरा डैम भी सतर्क। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित रिहंद बांध के फाटक लगातार दूसरे वर्ष भी खोल दिए गए हैं। बांध के फाटक खुलने के मद्देनजर बिहार तक अलर्ट जारी कर दिया गया है। रिहंद से पानी छोड़े जाने के कारण इसके डाउन स्ट्रीम में स्थित ओबरा डैम का भी एक फाटक खोला गया है और जल स्तर को देखते हुए ओबरा बांध खंड और फाटक खोलने की तैयारी में जुट गया है। बिहार में तेज हवा, वज्रपात और मूसलाधार बारिश का दौर आज भी रहेगा जारी। पटना सहित 15 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। बिहार में मौसम की करवट ने एक बार फिर इम्तिहान लिया। इंसानी सब्र का आसमान से टपकते पानी ने शहरों को समंदर में बदल दिया और रहवासियों की रफ्तार को मानो जंजीरों में जकड़ दिया। बिहार में मानसून सक्रिय है, जिससे राज्य के कई जिलों में वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। मौसम सेवा केंद्र के निदेशक डॉक्टर CN प्रभु ने सिवान, सारण, पटना, भोजपुर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया, नालंदा, लखीसराय और मुंगेर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन क्षेत्रों में तेज वर्षा के साथ साथ वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। 1 मिनट और 900 राउंड फायर। कितनी खास है यूएस मेड M4 कार्बाइन जो आतंकी मूसा के पास। जम्मू कश्मीर में मारे गए आतंकी मूसा सुलेमानी के पास से यूएस मेड M4 कार्बाइन बरामद हुई है। यह एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है जिसे अमेरिकी कॉम्पैक्ट कॉम्बैट राइफल कहते हैं। लाइट वेव ये राइफल हर अमेरिकी सेना ने 1994 से प्रयोग किया है। इसे बेहद खास और अत्याधुनिक हथियार माना जाता है। पिछले काफी समय से कश्मीर में आतंकी इसे प्रयोग कर रहे हैं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से वसूला जाएगा टोल टैक्स। 2 व्हीलर के लिए देना होगा 140 रुपए। यूपी के गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर 1 अगस्त से टोल टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। इसके लिए दरों की सूची जारी कर दी गई है। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों पर भी प्रति फेरा 140 रुपए की दर से टैक्स लिया जाएगा। किसी व्यक्ति के अनुरोध पर उसी दिन वापसी करने पर वाहन के लिए टोल शुल्क 160% ही देना होगा।
साथ ही एक महीने में 20 या उससे अधिक एकल यात्रा करने वाले वाहनों को 80% की फीस देनी। चीनी सैटेलाइट फोन से मिला सुराग, 14 दिन तक सर्चिंग और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड ढेर। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू कश्मीर के लिडवास इलाके में एक अहम आतंकवाद विरोधी अभियान चलाया, जिसमें 3 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में पहलगाम आतंकी हमले 22 अप्रैल 2025 को हुआ था का मास्टरमाइंड हाशिम मूसा उर्फ अब्बू सुलेमान भी शामिल है। ये ऑपरेशन सेना की चिनार कॉर्प्स के अगुवाई में चलाया गया और इसे बड़ी सैन्य सफलता के रूप में देखा जा रहा है। ऑपरेशन महादेव की पूरी टाइमलाइन समझ सकते हैं कि कैसे सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया। बिहार में खेती पर आपदा, प्रदेश के 22 जिलों में भयंकर सूखे की आहट, किसान चिंतित। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अभी तक के आंकड़े बताते हैं कि बाढ़ का मैदान कहे जाने वाले उत्तर बिहार में अप्रत्याशित सूखे की दस्तक ने किसानों की नींद छीन ली है। उत्तर बिहार का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां सामान्य बारिश हुई हो। मौसम के जानकारों के अनुसार सालों बाद यह स्थिति बनी है। हालांकि तुलनात्मक रूप से कम बरसात का क्षेत्र माने जाने वाले दक्षिण बिहार के कई जिलों में कुछ बारिश अच्छी हुई है।